परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, परोपकार और परहित की साक्षात मूर्ति, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सद्गुरु अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल के शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री मकर संक्रांति का पावन पर्व और अपने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी की पावन पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में चलने वाला ये वार्षिक उत्सव, जिसका आज 5वां दिन है और आज हम सब मिलकर अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में अपने अपने भावों के श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और ये याचना करते हैं कि उनका वरद हस्त भरा आशीर्वाद हम सब के ऊपर रहे, वो हम पर कृपा करें, वो हमें शक्ति दें, वो हमें ऊर्जा दें और भगवान श्री के श्री चरणों की भक्ति दें। हमारे से पूर्व हमारे जिन भाई बहनों ने अपने भाव रखे, बहुत सुंदर। दुनिया में हर वस्तु का मूल्य है और बहुमूल्य भी है, लेकिन समय एक ऐसा तत्व है जो अनमोल है। मूल्य से परे की चीज़ है वो। समय है तो धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन से समय को नहीं कमाया जा सकता। जीवन है, स्वास्थ्य है, समय है हाथ में, तो हम धन कमा सकते हैं, लेकिन यदि धन है और समय नहीं है तो कितना भी अमीर हो, सेठ हो, बादशाह हो, सम्राट हो,
हीरे जवाहरात हों, हम समय को नहीं कमा सकते। इसलिए समय की कीमत को समझना बहुत बड़ी बात है। हमारे से पूर्व हमारे आदरणीय भैया श्री मामराज जी संतों की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वास्तव में उन्होंने भी बचपन में देखा है और हमने भी खूब देखा है। जिस महिमा को लेकर वो गीत गाया गया वह हमारे पूर्ण सद्गुरुदेव जी के जीवन पर सटीक उतरता है। उनकी तरफ से देना तो रहा पर लेना नहीं रहा। उन्होंने मान और अपमान को समान समझा, बराबर समझा। किसी ने चाय पानी पूछा है तो भी खुश हैं और नहीं पूछा है तो भी खुश हैं। किसी ने सम्मान किया है, हार चढ़ाया है, फूल चढ़ाए हैं तो भी खुश हैं, और किसी ने दूर से राम राम कर दी है तो भी खुश है। समानता ये संतों का महान लक्षण होता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने पूरा जीवन इन सब नियमों का और मर्यादा का पालन किया है। और हम सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसे कलिकाल में, कलयुग के समय में हमें ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद मिला है। आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूर्ण सद्गुरुदेव के पुण्यतिथि के अवसर पर हमारा समाज बहुत दूर दूर से आया हुआ है अपने पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में नमन करने के लिए। हम उन सभी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी ने सहारनपुर की धरती को पवित्र किया, नकुड़ की धरती को पवित्र किया, लाडवा की धरती को पवित्र किया और मुजफ्फरनगर जहाँ विशेष जाना रहा पवित्र किया। सहारनपुर के हर कोने में, हर दिशा में उनके द्वारा निर्मित स्थान है, चाहे वो मंदिर हो, सत्संग भवन हो, धर्मार्थ औषधालय हो। आप सबके सामने हैं। उन्होंने अपने कुर्ते में जेब नहीं लगवाई पर आप सब की जेबों को भरा। खाली का तो मतलब ही नहीं होता। जेब खाली तो उसकी रहेगी जिसकी होगी, उनकी तो जेब ही नहीं थी कुर्तों में। उन्होंने अपने तरफ कभी नहीं देखा, हमेशा समाज के कल्याण के लिए अपने समय को हमें प्रदान किया।
ऐसी महान विभूति पूर्ण सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में हम सब नतमस्तक होते हैं। सभी सम्मिलित रूप से उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन, प्रेम के सुमन समर्पित करते हैं। कल का दिन हमारे लिए और अहम का है। और एक विशेष बात इस बार है कि परम पूज्य गुरुदेव जी ने 12, 13 और 14 3 दिन का समय सत्संग के लिए दिया। और वो दिन थे रविवार, सोमवार और मंगलवार। और 15 जनवरी बुधवार को सायंकाल में अपनी इच्छा से पैरों की चौकड़ी लगा करके परमात्मा का हृदय से ध्यान करते हुए उनके अंदर विलीन हुए। और 16 जनवरी को सूक्ष्म रूप में हमारे बीच में आकर विराजमान हुए। सहारनपुर की धरती, सहारनपुर का समाज धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए निवास करने के लिए इस स्थान को चुना। जाने से कुछ दिन पहले हमने प्रार्थना की श्री चरणों में, पूज्य गुरुदेव, आपके बच्चों ने, आपकी सभा ने, आपके समाज ने आपके लिए एक कक्ष का निर्माण किया है। जैसा आप चाहते हैं, पूरब दिशा हो, खुला आंगन हो और छोटा हो, उसी के अनुरूप यह कक्ष बनकर आपके लिए तैयार है। आप आइए, निवास कीजिए। पूज्य गुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, देखो अच्छी बात है, स्थान बना है, निर्माण किया है आप लोगों ने, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं किसी सभा के द्वारा बनाए गए निर्मित स्थान में या किसी आश्रम में निवास नहीं करूँगा। इसलिए हम जहाँ हैं हम वहीं ठीक हैं, बहुत अच्छा है, सारी सुविधा है, कोई तकलीफ़ नहीं। और मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ भी कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन मेरा संकल्प है। और शरीर छोड़ने के बाद आप लोग इस स्थान पर ला करके शरीर को विस्थापित कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। और उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। मैं अपने समाज को इस स्थान पर रहते हुए उसी रूप में मिलूँगा जिस रूप में मैं अब मिल रहा हूँ। और
कहा कि चिंता मत करना, इस स्थान पर दुनिया आएगी, समाज आएगा, रौनक होगी और लोगों में उत्साह रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल आज वही नक्शा है। आप लोगों का प्यार, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास बहुत अधिक है। अगर हम लोग पूज्य गुरुदेव जी के नियमों का पालन करते हुए, ना करते हुए 12 बजे से लेकर 4 बजे तक स्थान को बंद ना रखें, उन्हें विश्राम ना दें, तो सच मानना सारा दिन प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक यहाँ लोगों का आवागमन होता रहेगा। लेकिन उनका नियम 12 बजे से लेकर 4 बजे तक विश्राम का, वो अब तक चल रहा है और उसी के हिसाब से यहाँ के नियमों का पालन हो रहा है। और आप लोगों की शक्ति हमें बल देती है, आप लोगों से हमें ऊर्जा मिलती है, आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उसी के अनुरूप, मेरे गुरुदेव जी के वचन के अनुरूप, उन्हीं के आशीर्वाद से सन 2003 से लेकर सन 2025 22वां ये महोत्सव हमारे पूज्य गुरुदेव जी की पुण्यतिथि का और 25वां वार्षिक उत्सव इस सत्संग भवन का है जहां आप बैठे हैं। ये सब उन्हीं की कृपा का परिणाम है और आप लोगों के सहयोग का परिणाम है। धन्यवाद के पात्र हैं हम और आप। उसी के अनुरूप सन 2003 के अनुरूप दिन मंगलवार तक कथा सत्संग और बुधवार 15 जनवरी को शरीर का त्याग और 16 जनवरी बृहस्पतिवार को जन समुदाय के साथ यहाँ आकर के निवास। इस बार बिल्कुल वही दिन है, रविवार 12 जनवरी, सोमवार 13 जनवरी, मंगलवार 14 जनवरी, बुधवार 15 जनवरी और बृहस्पतिवार 16 जनवरी। वही दिन है 5। 3 गुरुदेव जी का आशीर्वाद उनके देने के होते थे। 12, 13, 14, 15 और 16 2 दिन हमें विशेष मिले उनकी तरफ से, यहाँ बैठकर कुछ कहने और सुनने के लिए। धन्यवाद प्रिय बहन सौम्या सरस्वती जी। भावों के अनुरूप ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं। जो विश्वास लेकर आता है वो पाता है, उसे मिलता है। सरोवर के किनारे पर बैठकर बिना नहाए आ जाने से भले ही उसमें सारे तीर्थ हों, फल की प्राप्ति नहीं होती। फल की प्राप्ति होती है डुबकी लगाने से, स्नान करने से। इसलिए श्रद्धा और विश्वास
जितना परिपक्व होगा उतना यहाँ आकर के आपको आनंद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और उनकी कृपा प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन्होंने पाया है वो जानते हैं, जिन्हें मिल रहा है वो भी समझते हैं। धन्यवाद। प्रवाह चल रहा है सत्संग का 4 का अंक। 4 युग हैं एक कल्प में, 4 धाम हैं इस धरती पर, 4 धाम हैं, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, दिन और रात्रि में 4-4 प्रहर हैं। शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, 4 पदार्थ हैं जिनके नाम के बारे में आप लगातार चौथे दिन से सुन रहे हैं। 4 और श्री रामचरित मानस रूपी मान सरोवर के कितने घाट हैं? उन घाटों की विशेषता क्या है? उन घाटों पर क्या हो रहा है? 4 प्रकार की क्या हो रही है? कथा हो रही है। और 4 प्रकार की कथा को कहने वाले 4 प्रकार के कहने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। और सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। 4 प्रकार की कथा को 4 प्रकार के वक्ता कह रहे हैं और उस 4 प्रकार की कथा को 4 प्रकार के श्रोता बैठकर सुन रहे हैं। उन 4 घाटों में 3 घाट तो कैसे हैं? पक्के हैं। कैसे हैं? पक्के हैं। और 1 घाट कच्चा है। 3 घाट पक्के हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं, सीढ़ियाँ बनी हैं नीचे उतरने को। और 1 घाट कच्चा है, उस पर सीमेंट और ईंट नहीं है। 3 पक्के घाटों पर सबसे पहले निर्गुण निराकार परमात्मा, उसकी महिमा को कहने के लिए देवों के देव महादेव, आशुतोष, कैलाशवासी, अवधरदानी, उमापति, नीलकंठ महादेव, काल के भी काल कौन बैठे हैं? भगवान शंकर बैठे हैं। वो कहते हैं किसको? अपनी प्रिया धर्म पत्नी जगत जननी माँ पार्वती को कथा सुना रही है। सुना हूँ उमा कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। झूठा हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वपन भ्रम जाई। उमा दारु योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। पार्वती, मेरा राम इस पूरी दुनिया को कठपुतली के तमाशे की तरह नचा रहा है, नचा रहा है। और दुनिया नाच रही है, हम सब नाच रहे हैं। लेकिन हम सब के जीवन का सूत्रधार, जीवन डोरी किसके हाथ में बंधी है? परमात्मा के हाथ से।
ईश्वर के हाथ में बंधी है। जैसे पर्दे के पीछे सूत्रधार अपनी उंगली में बंधे हुए धागे से, सूत्र से दिखाई देने वाली कठपुतलियों को नचाता है, किसी को सिंहासन पर बिठाता है, किसी को सिंहासन से उतार देता है, किसी को आपस में लड़ाई करवाता है, संघर्ष करवाता है, किसी को जिता देता है, किसी को हरा देता है, किसी को उठा देता है, किसी को गिरा देता है, किसी को रुला देता है और किसी को हंसा देता है। सूत्रधार कौन कर रहा है? सूत्रधार। पीछे, पर्दे के पीछे इसमें दो तरह के नृत्य आए हैं, एक कठपुतली का तमाशा और एक बंदर का तमाशा। श्री रामचरितमानस में इसकी पूर्ण व्याख्या है, पूर्ण व्याख्या। भगवान शंकर कहते हैं, उमा पार्वती हे प्रिय, उमा दारू योषित की नाई। दारू में ना लकड़ी, दारू मीन लकड़ी। कठपुतली किस की बनी होती है? लकड़ी की, लकड़ी की बनी होती है और उसका धागा दिखाई नहीं देता। देता है आपको? नाच देखने वाले को, तमाशा देखने वाले को कठपुतली का धागा जो सूत्रधार की उंगली से बंधा है वो दिखाई नहीं देता, केवल नाचती हुई दिखाई देती है कठपुतलियाँ। पर कौन नचा रहा है ये भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे दो तरह के तमाशे हैं, एक बंदर का और एक कठपुतली का। भोलेनाथ जी ने कठपुतली के तमाशे का वर्णन किया, प्रमाण दिया, उदाहरण दिया। उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत। कौन? राम गोसाई। मेरा राम सबको नचा रहा है, सब नाच रहे हैं कठपुतलियों की तरह। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई उठ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई रंक से राजा बन रहा है, कोई राजा से रंक बन रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। मेरा राम इसके पीछे खड़ा होकर, पर्दे के पीछे, माया के, किसके पर्दे? माया के, माया के पर्दे के पीछे होकर मेरा राम नचा रहा है सबको और हम सब नाच रहे। दूसरा, नट मर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। ये दूसरा घाट है। एक घाट पर बैठकर भोलेनाथ कह रहे हैं, उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं। और एक दूसरे घाट पर कागभस्सुंड जी बैठे हैं और उनके श्रोता कौन हैं? पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं। उनको बता रहे हैं कि एक तमाशा और भी है, एक कठपुतलियों का है और एक तमाशा और है। कौन सा? नट मरकट। नट में ना नचाने वाला जो तमाशा कराता है, और एक मरकट मीन बंदर। नट मरकट इव में ना तरहे, जैसे नट मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे ही सब ही नचावत पूरी दुनिया को नचा रखा है। किसने? राम। किसने? राम ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने सबको नचा रखा है। राम मदारी है, हम उसके बंदर हैं, हम नाचने वाले, उसके इशारे पर चलने वाले हैं। नट मर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। ऐसा वेद कहते हैं। खगेश पक्षियों के राजा, हे गरुड़ जी, हे पक्षियों के राजा, भगवान विष्णु के वाहन, ज्ञानी भक्त शिरोमणि। दो तमाशे, एक तमाशा पर्दे के पीछे और एक तमाशा सामने से। कठपुतली का तमाशा
कराने वाला कौन कहाँ बैठा है? पर्दे के पीछे। और बंदर को नचाने वाला कहाँ है? सामने। बंदर के तमाशे में नाचने वाला बंदर भी दिखाई देता है और नचाने वाला मदारी भी दिखाई देता है। लेकिन कठपुतली के तमाशे में नाचने वाले तो दिखाई देते हैं पर नचाने वाला दिखाई नहीं देता। भोलेनाथ ज्ञान के आचार्य हैं, वो ज्ञान की कथा कह रहे हैं, वो ज्ञान के घाट पर बैठे हैं, इसलिए वो कहते हैं नचाने वाला पर्दे के पीछे है, माया के पर्दे के पीछे है, वो दिखाई नहीं देता। नाचती हुई कठपुतली तो दिखाई देती है पर नचाने वाला दिखाई नहीं देता। उसको ढूंढो, उसे देखने का प्रयास करो, वो कौन है, वो कहाँ है, कैसा है, उसे ढूंढो, ढूंढो, उसे पाओ, पाने का प्रयास करो, उस तक जाने का प्रयास करो। वो कौन है, वो कलाकार कौन है। नंबर 2, बंदर के तमाशे में नाचता हुआ बंदर भी दिखाई देता है और नचाने वाला मदारी भी दिखाई देता है। कठपुतली का तमाशा निर्गुण निराकार का खेल है और बंदर का तमाशा सगुण साकार का खेल है। सगुण साकार का खिलाने वाला भी दिखाई देता है और खेलने वाला भी दिखाई देता है। भक्त कहता है, ये भक्ति के आचार्य भक्ति के घाट पर बैठे हुए कागभशुंड जी पक्षियों के राजा गरुड़ के सामने वर्णन करते हैं। भक्त कहता है, मेरा प्रभु आएगा, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा, मेरे दुख को देखेगा, मेरे कष्ट को देखेगा और उसे दूर करने भी जरूर आएगा, जरूर आएगा। और वो आता है, आता है। वो शबरी चलकर नहीं गई, कहाँ रही वो? अपने आश्रम में रही। गुरुदेव ने कहा तुझे मिलेंगे, परमात्मा मिलेगा, तुझे दर्शन होंगे। जिन दर्शनों के लिए तरसता हुआ मैं जा रहा हूं उनके दर्शन तुम्हें होंगे, मुझे नहीं हुए। मां शबरी ने अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास किया पर आश्रम नहीं छोड़ा, दूसरी जगह नहीं गई, वहीं बैठी, वहीं बैठी प्रतीक्षा करती रही। भगवान खुद चल करके आए। शास्त्र कहता है, शबरी माँ जैसी प्रगाढ़ भक्ति हो, प्रेम हो, प्रतीक्षा हो, विश्वास हो कि राम एक दिन जरूर आएंगे, आएंगे, तो वो आते हैं, आते हैं। असत्य नहीं है। शबरी कहीं नहीं गई, राम स्वयं चल करके उसके पास आए और उसके यहाँ बैठकर जंगली वृक्षों के बेरों को खाया और बारंबार बखानी, बारंबार बार बार खा रहे हैं, बहुत मीठे हैं, माँ बहुत मधुर है, माँ कौन से वृक्ष के हैं, माँ बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ा स्वाद आ रहा है। और उन बेरों को मेरे राम महलों में जाकर के भी याद करते हैं, याद करते हैं। माँ कौशल्या ने भोजन बनाया, थाल में परोस कर रखा, मेरे राम ने प्रणाम किया भोजन को। अन्न किसका रूप होता है? भगवान का। किसका रूप होता है? भगवान का। थाली सामने आए,
भोजन आए तो पहले उसे प्रणाम करो। प्रणाम, भगवान का प्रसाद है। अभी पहला ग्रास तोड़ने ही लगे थे, रुक गए। माँ ने कहा, क्या हुआ राम, क्या हुआ? अच्छा नहीं बना, स्वाद नहीं आया? प्रभु ने कहा, नहीं माँ, बहुत अच्छा है, आपके द्वारा बनाया गया भोजन तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। तो फिर क्या बात है, तुम रुके कैसे? वो माँ, मुझे याद आ गई। किसकी? जंगल में रहने वाली माँ शबरी की याद आ गई। कह रघुपति सुन भामनी बाता, भामनी हे मन को भाने वाली मेरी माँ, भक्ति स्वरूपा मेरी माँ। देखो, शबरी कौन सी जाति की आप जानते हो? और कहाँ रहती थी? हैं? और साल में कितने जोड़े बनवाती होगी? हैं? उसके रहने का स्थान कैसा होगा? आप त्रेता युग के जंगल का अंदाजा लगाओ, अनुभव करो। घना जंगल, बस्ती नहीं होती थी जंगलों में। महापुरुष लोग जाकर तपस्या करते एकांत में, और प्रतीक्षा करते करते उस समय कोई श्रृंगार का साधन भी नहीं होगा, है ना? शरीर भी वृद्ध हो गया होगा और बाल भी सफेद हो गए होंगे, कमर भी झुक गई होगी। ऐसी देवी को मेरे प्रभु क्या कहते हैं? भामनी, मन को भाने वाली, मन को भाने वाली। आखिर क्या चीज थी उनके पास जो उनके मन को भा गई? शरीर तो हमारा और आपका भी अवस्था के अनुसार ढलता ही है। 6 लक्षण हैं इस माटी के पुतले के, 6 लक्षण हैं। जन्मना और मरना, जन्मना, छोटा और बड़ा, छोटा और रोगी और निरोगी, 6 लक्षण है। जन्मता है, ये मरता भी है। बचपन में छोटा कोमल होता है, बड़ा भी होता है, और फिर धीरे धीरे ये शरीर छोटा होने लगता है। रोगी भी होता है, ठीक भी होता है, झुक भी जाता है, छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी होता है। 6 लक्षण। लेकिन मेरे राम ने शरीर को नहीं देखा, किसको देखा? मन को देखा। किसको देखा? मन को देखा। इसलिए क्या माँ, तेरा और मेरा मन एक है, तेरा और मेरा मन, इसलिए तू भामनी है। इसलिए तेरा मेरा मन एक है, इसलिए मेरे मन को तू भा गई है, भा गई है। मेरा मन तेरे प्रति आकर्षित है। मैंने शरीर को नहीं देखा, मैंने तेरे मन को देखा है। और मेरे राम ने 9 प्रकार की भक्ति कही माँ के सामने, पर मेरे राम ने कहा, माँ तेरे लिए नहीं कही मैंने, तेरे पास तो 9 के 9 प्रकार की भक्ति है, तेरे पास तो कमी कोई नहीं है, लेकिन मैंने ये भक्ति के प्रकार दुनिया वालों के लिए कहे हैं।
कि जिनके पास मेरे इस 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति भी होगी तो वो भक्त मुझे अपने प्राणों के समान प्यारा होगा, प्राणों के समान। जिसके पास एक भी होगी, तो तेरे पास तो माँ 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे पास तो 9 की 9 है। लेकिन जिसके पास एक भी होगी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तजिगा। पंचम भजन, कथा सुनने के बाद, गुरुदेव की सेवा करने के बाद, उनके कमल रूपी चरणों में श्रद्धा विश्वास बना लेने के बाद, छल और कपट को छोड़कर मेरी 5वीं भक्ति है कि मेरा भजन करो, मेरा भजन करो। पंचम भजन, 5वीं, विश्वास करके, विश्वास के साथ, प्रतीति के साथ मेरा भजन करो, मेरा चिंतन करो। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन मेरे राम ने माँ के सामने किया। माँ कौशल्या को कहने लगे, माँ भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा रुचिकर है, बड़ा अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे याद आ गई एक तपस्विनी भक्तिमयी माता की, जिन्होंने मुझे मधुर मधुर मीठे मीठे जंगल के बेर खिलाए, जो स्वाद उन बेरों में था वो स्वाद मुझे इन महलों के भोजन में नहीं आता। भक्त और भगवान, भक्त और विदुर के ड्राई फ्रूट को छोड़कर, है मेवों को छोड़कर भगवान कहाँ आए? हैं? विदुर की कुटिया में। और विदुर कहने लगा, देवी भगवान आ रहे, केशव आ रहे, केशव, भोजन कुछ रखा है। इतने में पीछे से प्रभु भी आके बैठ गए विदुर जी के और कहा, माँ कुछ रखा है खाने को, बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। अरे भूख लगी थी तो वहाँ मेवे क्यों नहीं खाए? मेवे क्यों नहीं खाए? इसलिए नहीं खाए कि खिलाने वाले की भावना, खिलाने वाले की भावना अच्छी नहीं थी। और जब खिलाने वाले की भावना अच्छी ना हो, है, हृदय में कपट हो, दुष्ट व्यक्ति हो, बैर रखता हो, तो उसके घर का स्वादु भोजन भी अच्छा नहीं लगता, खाने को मन नहीं करता। भोजन वहाँ खाया जाता है जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ खाया। वहाँ कहने पर भी नहीं खाया और यहाँ खुद मांग के खाना चाहते, कुछ रखा है तो दे दे, बड़ी भूख लगी है। विदुरानी ने पात्र में रखे हुए एक केले को उठाया कि मैं कितनी, मेरा भाग्य कितना अच्छा है, पुण्यवान हूँ कि भगवान मेरे घर आए चल के खुद खाने और मांग रहे हैं। इससे अच्छा दिन और क्या होगा? माँ की आंखों से प्रेम छलक रहा और केले को खिलाने के लिए छील रही है। और इतनी मस्ती है प्रेम में भगवान के, इतनी मस्ती है कि क्या दे रही है खाने को, और उसका गुद्दा नीचे फेंक। 1-2 केले खाए, विदुर ने भी नहीं देखा। जब विदुर जी का ध्यान गया तो विदुर जी ने विदुरानी का हाथ पकड़ लिया, पगली क्या कर रही है, क्या कर रही, भगवान को क्या खिला रही है?
भक्त क्या जाने मैं क्या खिला रहा हूँ है, और भगवान क्या जाने मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ। भक्त के प्रेम को भगवान खाता है। भगवान हमारा भोजन नहीं खाता, हमारे पदार्थ नहीं खाता, हमारे फल फ्रूट नहीं खाता। भगवान क्या खाता है? हमारे हृदय के प्रेम को खाता है, कि किस भावना से, किस प्रेम से हमने उनके प्रति वो समर्पित किए हैं, उनको खाता है। वो इनका भूखा नहीं है, वो हमारे प्रेम का भूखा है, हमारे हृदय के अमृत का भूखा है, भावना का भूखा है। वो इन चीज़ों का भूखा नहीं है। जब हाथ पकड़ा तो विद्राणी ने देखा ये मैं क्या कर रही हूँ, सार भाग तो नीचे फेंक रही हूँ और छिलका खिला रही हूँ। माँ ने गलती को सुधारा, अगला केला उठाया, छिलका नीचे डाला और सार भाग भगवान को दिया। भगवान ने खाया, एक ग्रास मुंह में गया, भगवान ने मुंह बनाया, विदुर अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। विदुर जी ने कहा वो उनकी गलती है प्रभु, उन्होंने आपको छिलके खिलाए और सार भाग नीचे डाल दिया, बहुत बड़ी गलती की प्रभु, माफ कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। प्रभु ने कहा विदुर, जो रस मेरी माँ के छिलकों में था वो इस गूदे में नहीं है, नहीं है। क्यों? कि उस समय तो मेरी माँ मुझे मन से खिला रही थी और अब मेरी माँ मुझे बुद्धि से खिला रही है, बुद्धि से, समझ से खिला रही है कि क्या छिलका ना दूं, अब मैं केला दूं खाने को, केला दूं। अब बुद्धि काम कर रही है, लेकिन उस समय मेरी माँ का मन काम कर रहा था, वो मन से खिला रही थी। और मन से खिलाई गई वस्तु मधुर ना हो तो भी मधुर है, स्वादु ना हो तो भी स्वादु है। और अगर मन नहीं है तो तुम कुछ भी खिलाते रहो, उसका कोई स्वाद है ही नहीं, है ही नहीं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के, वो प्रेम खाते, हम भोग लगाते, प्रभु के आगे समर्पित करते। तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरें। वस्त्रों का भी भोग लगाया करो, है? नए वस्त्र सिलवाते हो, उनको अपने अंग पे लगाने से पहले कहाँ लगाया करो? प्रभु के अंगों से लगाया करो, उनका स्पर्श कराया करो। हमारे लिए ये सुखदाई हो, कल्याणकारी हो ये हमारे लिए। पटभूषण, अगर कोई गहना बनाया है नया पहनने के लिए तो उसे भी समर्पित, उसे भी कहो प्रभु पहले आप स्वीकार करो फिर हम लेंगे, पहले आप स्वीकार करो। पटभूषण, भोजन, सब कुछ भगवान को समर्पित करने के बाद अपने आप स्वीकार करनी चाहिए, लेनी चाहिए, पहले उनको समर्पित करो। भगवान प्रेम के भूखे, हमने थाली रखी, भोग लगाया, परमात्मा को आमंत्रित किया कि आइए, आगच्छ, आओ, यहाँ तिष्ठ, आगच्छ, आओ, यहाँ तिष्ठ, बैठो, बैठिए और आंख बंद करके भोजन लगाया करो। भोग आंख खोल के न लगाए, उनके भोजन को न देखा करो टकटकी बांध के, वो अपने आप खा लेंगे जो खाना है उन्हें, देखा ना करो, किसी के भोजन को नहीं देखना चाहिए, अच्छा नहीं होता। जितनी दृष्टि पड़ती है भोजन पर उतनी शक्ति उसकी कम हो जाती है, ऐसा ना करा करो। अपने आप भोजन खाओ, देख के खाओ, शुद्ध खाओ, अच्छा खाओ, स्वादी खाओ और उतना खाओ जितने पेट में जगह है, ज़्यादा भी ना खाओ और झूठा भी ना छोड़ो। अन्न भगवान का रूप होता है, झूठा भी ना छोड़ो। उनकी तरफ देखो
जिन्हें एक समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। नाली में मत बहाया करो। कल मुझे पता चला हमारी संगत से गलती हुई है, थाली में बहुत जूठन गया। आज मेरा मन कर रहा था जब वहाँ भंडारा हो ना तो हमें जाके बैठना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। हैं? आखिर इन सब पे पैसा लगता है, मेहनत लगती है, हैं? पुरुषार्थ होता है, फिर आप लोगों की सेवा में परोसा जाता है। आपको अच्छा नहीं लगा, अब मत लो, कोई बात नहीं, मत लो। और लिया है तो उसे खा लो, पहले थोड़ा लो, वो खा लें, आप ग्रहण कर लें, उसके बाद इच्छा हो और ले लो, और ले लो, पर बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ मुझे। हम कोशिश करते हैं कि उतना ही लें जितना खाया जा सके, और महापुरुष तो पता है क्या करते हैं? आपको नहीं पता, अन्न की कीमत का उन्हें पता है, बनाने की कीमत भी उन्हें पता है, आप लोगों को नहीं पता। वो तो जिस थाली में खाते हैं ना, उस थाली को धो के पी जाते हैं, धो के पी जाते हैं। मैंने ऐसे संतों के भी दर्शन किए। भोजन खाया, जितनी ज़रूरत है उतना लिया और खाया है। अब आपकी जूठन कौन खाएगा? विचार करो, जो आपने जूठन थाली में छोड़ दी उसे कौन खाएगा? अपने घर के बच्चे भी नहीं खाते। बच जाएगा भोजन, स्वच्छ भोजन बच जाएगा, हम गऊओं को डाल देंगे, किसी गरीब को दे देंगे, कहीं जा कर के बांट देंगे उसे। पर आपकी जूठन को क्या करें हम? कहाँ ले जाएं उसे? भगवान का रूप है, नाली में बहाते हुए भी अच्छा नहीं लगता, बहुत संकोच होता है। पैसों से आता है ये, मुफ्त में थोड़ी मिलता है। इसलिए ये गलती नहीं करनी है आपने। वहाँ मैं आऊँ, मैं बैठूँ, या अपने आप कर लोगे? हैं? अपने आप कर लोगे? जूठा नहीं छोड़ोगे, उतना ही लोगे जितना आपसे खाया जाए। अब देख लो, मैं ये सुन रहे हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। और ये सर्व अंतर्यामी है, सब देखते हैं ये। अपने गुरु को अपने साथ रखो, अपने परमात्मा को अपने साथ रखो, वह हर मुश्किल में साथ देंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे अगर अपने साथ रखोगे तो। इसलिए थाली में जूठन नहीं छोड़नी। थाली अपने आप मांझ के जाओ वैसे तो, पर यहाँ तो सेवा होती है, लंगर है ना, दूसरे सेवा कर देते हैं। थाली अपने आप नहीं मांझोगे तो जो थाली मांझेगा ना, आपके पुण्य में से कुछ पुण्य बताओ मिलेगा कि नहीं? भाई आपकी जूठन मांझ रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो आपने जो यहाँ सत्संग बैठ के सुना, भक्ति की या और सेवा की, और आपकी थाली को किसी ने साफ कर दिया, मांझ दिया, तो आपके पुण्य में से कुछ ना कुछ पुण्य उसे मिल जाएगा। इसलिए ऐसा कम बात करो, ऐसा करो कि उसे बिल्कुल साफ कर दो चाट के। हैं? अरे बाजार में खड़े होके चाट के पत्ते को तो चाटते हो, हैं? क्यों? उसमें पैसे लगते हैं? यहाँ पैसा नहीं लगता ना, यहाँ तो लंगर है, भंडारा है, जो दे रहा है दे रहा, ठीक है दे रहा। अरे नहीं, उंगलियों को भी चाटते हो, चाट को भी चाटते हो, और वो अच्छी थोड़ी होती है, अपवित्र अशुद्ध होती है वो। पता नहीं कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किससे बनाता है, क्या पता है। लेकिन यहाँ तो शुद्ध है, शुद्ध है या प्रसाद है, भोग है। श्री महाराज जी को, परमात्मा को भोग लगता है पहले, फिर आपको दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है, अमृत है ये। अमृत समझ कर लोगे तो अमृत का काम करेगा, और भोजन समझ करके खाओगे तो शरीर की तृप्ति करेगा। अंतर है इसमें। इसलिए पूर्ण स्वाद के साथ भोजन उतना लो जितना आप ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो, आपकी इच्छा है, फालतू नहीं लेना। आप चिंता भी नहीं करना कि इतना बना पड़ा कहाँ जाएगा, पर नाली में थोड़ी बहाएंगे। हैं? आपकी तो इतना बड़ा गौशाला है, गौ परिवार है, और फिर यहाँ तो शाम तक आते रहते हैं, खाते रहेंगे, जिनके किस्मत का है खाते रहें।
आज से कि ये गलती नहीं करनी, थाली में नहीं छोड़ना, दे दो, साफ करके दे दो। हमारे तो गुरुदेव कहते थे प्रसाद इतना है जितना हमारी उंगलियों को लग जाए, उसे चाट लो, वही प्रसाद है, उससे तृप्ति हो जाती है। तृप्ति तो है अपने आँखों की, मन की और उदर की तृप्ति ही तो है, और क्या है ये, इसलिए ध्यान रखना। तो भक्ति के घाट पर बैठे हैं कौन? काकभुशुंड जी, और वो कथा सुना रहे हैं पक्षियों के राजा गरुड़ को। उमा दाव योषित के नाई सब ही नचावत राम गोसाई। मेरा राम सबको नचा रहा है, और दूर बैठ करके उस नृत्य को, तमाशे को देख रहा है, देख रहा है। और नंबर 2, भक्ति के घाट पर कहते हैं एक नृत्य, एक तमाशा हमारा भी है। एक तमाशे का वर्णन भोलेनाथ जी ने किया, और एक तमाशे का वर्णन काकभुशुंड जी ने किया। भगवान शंकर जी ने क्या, पर्दे के पीछे मायापति माया के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। वाल्मीकि जी ने कहा, जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे, तेऊ न जानई मर्म तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। मायापति माया के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप मेरी परीक्षा लेते हो, मेरे से पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, पर आप मुझे ये बता दो कि आप कहाँ नहीं हो, आप कहाँ नहीं हो। प्रभु ये दुनिया पूरी आपका एक तमाशा है, एक खेल है, और आप दूर बैठ करके इस तमाशे को देख रहे हो और इन्हें नचा रहे हो। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये भी आपकी महिमा को जानते नहीं हैं। सर्वसमर्थ प्रभु परमात्मा, जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्ही को जान निहारा। सो जाने। प्रभु राम ने कहा, ऐसा तो न करो ऋषिवर, ऐसा तो न कहो ना कि मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई जान ही नहीं सकता, मेरे मर्म को, भेद को कोई पा ही नहीं सकता। आप ऐसा तो मत कहिए ना। नीचे की लाइन में परिवर्तन किया उन्होंने, क्या कहा? सो जाने है, एक है, एक है जो आपको जानता है। वो कौन है? वो कौन है जो मुझे जानता है? सो जाने जिन देहु जनाई, जिस पर आप कृपा कर देंगे, आप हाथ रख देंगे, वो आपको जान जाएगा। वो अनपढ़ है तो भी, वो गरीब है तो भी, वो वित्तहीन है तो भी, वो कैसा भी है, प्रभु उसका जाति वर्ण ठीक है या नहीं, लेकिन जिसके ऊपर आप कृपा कर दोगे, जिसे आप अपना लोगे, सो जाने जिन देहु जनाई, जिसको आप जनाना चाहोगे वो आपको जान जाएगा, आपके भेद को पालेगा, और वो है गंगा के घाट का केवट। एक नदी को पार करने के लिए आप उनसे नाव मांग रहे हो कि मुझे पार कर दो, पार कर दो, और उसकी सब शर्तें भी मान रहे हो, उसे कहते भी कुछ नहीं हो, वो आ भी नहीं रहा, नाव भी नहीं ला रहा, घर से बाहर भी नहीं निकल रहा, आप मुस्कुरा रहे हो उसकी अटपटी बातों को सुनकर, अनपढ़ व्यक्ति की बातों को सुनकर। प्रभु मेरे राम ने कहा, हाँ ये मेरा भक्त है, मेरा प्रेमी है, ये इसके मन के अंदर मैं बैठा हूं। मेरे राम केवट ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, शेषावतार है ये, शेषावतार, और भगवान जी राम जी के प्रति अगर कोई धृष्टता करता है तो इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। पर केवट ने कहा, प्रभु बरु तीर मारे लखन पे
जब लगी न पार उतारी हूँ। जब तक आप मुझे अपने चरणों को धोने के लिए नहीं कहोगे, भले ही मुझे लक्ष्मण बाण से मार दे, मैं आपको नैया से पार करने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं करूँगा, मुझे इसका डर नहीं है। क्रोध है तो है, मेरी भी अपनी शर्त है, मेरी भी अपनी भावना है कि पैर धोऊंगा तो नाव पर चढ़ाऊंगा। प्रभु ने कहा अच्छा फिर चल, कोई बात नहीं, नाव पे तो सोई कर जही तब नाव ना जाई। तो कर ले भाई, कर ले। केवट ने कहा खोल के कहो ना, खोल के कहो क्या करूं। सोई कर, गोल मोल बात मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ करने को है ही नहीं। कहोगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं। प्रभु ने कहा होत विलंब उतार ही पारू। आ नहीं जल, जल लाओ और पाए पखारू। आज जल ले आओ, मेरे पैर धो लो, और मुझे देर हो रही है, मुझे नैया से पार कर दो। जय श्री राम। जय श्री राम। केवट ने कहा प्रभु 14 बरस के लिए ही तो आए हो, अभी आज दूसरा ही दिन तो है, कौन से बरस बीत गए हैं, काहे की देर हो रही है आपको। देर तो मुझे हो रही है, आप पैर धोने को नहीं कह रहे, देर तो मुझे हो रही है, आपको काहे की देर हो रही भाई। मेरे सामने भी बहुत सारे लोग खड़े पार होने के लिए, आपको पार करूंगा तो उन्हें भी पार करूंगा, पर कहो आप, मैं मुझे कुछ नहीं करना, जो आपने करवाना है मेरे से करवा लो। है मेरे राम ने कहा ये तो भक्त बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। कह रहा हूं कि सोई कर दे जही तब नाव न जाई। भाई तेरी नाव के नुकसान नहीं होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए, तेरा रोजगार खत्म नहीं होना चाहिए, मेरी तो कोई बात नहीं। केवट ने कहा खुल के कहो, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे आप भी कहो। मैं क्या करूं, क्या करूं, आप बताओ मैं क्या करूं। मेरे राम ने कहा अच्छा आनी जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारे ही पारू, मुझे पार कर दो। अच्छा अब कहा ठीक प्रभु, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं गोल मोल बातें तो जानता ही नहीं, आप घुमा फिरा के कह रहे हो सोई कर, मैं क्या समझूं इस बात को। आप मुझे खुला खुला कहो, जैसे मैंने कहा मैं पैर धोऊंगा, मैं चरण धोऊंगा, आप भी मुझे कहो कि चरण धो ले, चरण धो ले। आखिर मेरे राम को कहना पड़ा, भक्ति के बस हो करके पाए पखारू, आओ मेरे पैर धो ले, धो ले। बताओ ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा है जो कह दे कि आजा मेरे पैर धो ले, कहाँ मिलेगा ऐसा सरल, ऐसा सरल भगवान, मीठा भगवान, उदार भगवान कहाँ मिलेगा है। केवट ने जल्दी से कहा अपनी धर्म पत्नी को, जल्दी से लाभ कह दिया है तो कोई विघ्न ना आ जाए बीच में, जल्दी ले आ। जल ले आई, और जल भी ना कठौता जो लाई बर्तन वो किसी धातु का नहीं है, किसका है वो, लकड़ी का। और नाव भी किसकी है, उसने कहा परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी आज तो। अगर इस कठौते को चरण धोने से कुछ हो गया तो मेरी नाव को भी हो जाएगा, अगर इस कठौते का कुछ ना बिगड़ा तो मेरी नाव भी ठीक रहेगी, तब मैं बिठा लूँगा। लकड़ी का कठौता लाई जल भर, प्रभु के बड़े प्यार से इधर आँखों से जल बह रहा है और उधर जल से पैर धोए जा रहे। चरणामत कहा देखो भाग्यवान, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, ये जन्म जन्मांतर से भटकते हुए आज हमें ये अवसर मिला, मौका मिला है, इसे परिवार को भी पिलाओ, तुम भी पियो, मैं भी पीऊँगा। उस चरणामत को केवट ने अपने हाथ में लिया,
और उसे पी रहा है, बड़े प्यार से पी रहा है। प्रभु ने कहा, मैंने कहा ना हो तो विलंब, मुझे देर हो रही है, जल्दी पार कर दे। केवट ने कहा, प्रभु नंबर से तो जाओगे, बिना नंबर थोड़ी जाओगे, आने वाले नंबर, थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। मैंने भी तो इतनी साल तक प्रतीक्षा की इतने जन्मों से, अब जाकर के कहीं मौका मिला है, आप भी थोड़ी प्रतीक्षा करो। प्रभु ने कहा, किसकी प्रतीक्षा करूं, क्यों करूं? अब तुमने चरण धोने थे, धो लिए, चरणामत भी तुमने ले लिया। कहा, प्रभु बहुत लंबी लाइन है। प्रभु ने कहा, दिखाई तो इतनी, मैं मेरी धर्म पत्नी, मेरा छोटा भाई और एक ये निखादराज, हम चार ही तो खड़े, चारों को ही तो पार करना। केवल ने कहा, नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, मुझे दिखाई दे रहे। कौन? पद पखार जलपान करी, पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार। अपने आप जल पी लिया चरणामत, परिवार को पिला दिया, धर्म पत्नी को पिला दिया, और अब उनको पिला रहा है मन से, अपने पितरों को। किसको पिला रहा है? अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को। अब चरणामत पिला रहा है मन से, आप भी पी लो, पार हो जाओगे, कहीं भी हो नैया पार हो जाएगी। बड़ा सौभाग्य मिला है, अवसर मिला है, पी लो, तृप्त हो जाओ, तृप्त हो जाओ। उनको भी पिला रहा है। पितर गई लय पार, सब ने पी लिया, सब पार हो गए। अब प्रभु आ जाओ, मेरी नाव में बैठ जाओ। और नाव में बिठाकर वो प्रभु को गंगा पार ले गया। भक्ति ये सामने का तमाशा है, सगुण साकार का सामने का तमाशा, और निर्गुण निराकार का पर्दे के पीछे का तमाशा। उसका वर्णन भोलेनाथ कर रहे हैं, और सगुण साकार का भक्ति के आचार्य काग बसुंड जी कर रहे हैं। दो घाट और हैं, एक कर्म घाट और एक दैन्य घाट, दीन घाट। उसकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।